हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 3, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। रूरल यानी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो पाया जाता है टाउन्स और सिटीज के बाहर। इस चैप्टर में हम 3 पॉइंट कवर करेंगे: द ग्राम पंचायत, द पंचायत समिति और द जिला परिषद। Local government bodies plays an important role in the regulation of social life. In our country, along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. The local government bodies are broadly classified as rural and urban local bodies. In this chapter, we will learn about the rural local government bodies. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and the Zila Parishad are rural local government bodies that are collectively known as the Panchayati Raj institutions. स्थानीय यानी लोकल सरकारी लोगों के एक ग्रुप को कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो एक अहम यानी इम्पोर्टेंट रोल यानी भूमिका किरदार निभाते हैं वहाँ के सोशल लाइफ यानी सामाजिक जिंदगी को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में। लोकल बॉडीज के साथ यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार भी इस काम को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल बॉडीज को बड़े पैमाने पर यानी मोटे तौर पर बांटा गया है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज यानी ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडीज में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद रूरल लोकल गवर्नमेंट के बॉडीज है और इन्हें कलेक्टिवली यानी इकट्ठा जाना जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को क्लासिफाई किया गया है दो बॉडीज में, रूरल और अर्बन। रूरल में होती है ग्राम पंचायत और अर्बन में होती है नगर पंचायत। रूरल में होती है पंचायत समिति और अर्बन में होती है म्युनिसिपल काउंसिल। रूरल में होती है जिला परिषद और अर्बन में होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरिड ऑन एट 3 levels. द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंट्री इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट. Subjects such as defense, foreign affairs, currency, etc. are the jurisdiction of the union government. At the second level is the state government. The state government of Maharashtra makes laws related to law and order, health, education, etc. The local government bodies work at the third level. एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के कामों का एग्जीक्यूशन स्मूथली हो जाता है यानी आसानी से हो जाता है। हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल पर किया जाता है। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा। डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, करेंसी मुद्रा, पैसे एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार में आते हैं। दूसरी लेवल पर है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट लॉज यानी कानून बनाती है रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन यानी शिक्षा एक्सेट्रा। और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी स्थानीय सरकार, मकामी हुकूमत काम करती है तीसरे लेवल पर। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, two or more such villages come under one gram panchayat. It is then called a group gram panchayat. The gram panchayat carries out the function relating to water supply, electricity, registration of births, deaths and marriages. ग्राम पंचायत गांव के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करते हैं। अगर किसी गांव की आबादी 500 से कम होती है तो 2 या उससे ज़्यादा गांव ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। इसे फिर ग्रुप ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले काम हैं वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, नोंदनी, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। द ऑफिस बेरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी। सरपंच, द इलेक्शन टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years. The elected members elect a sarpanch and deputy sarpanch from among themselves. The meeting of the Gram Panchayat are held under the chairmanship of the sarpanch. It is his responsibility to implement the development scheme of the village. The members of the Gram Panchayat can bring a motion of no confidence against a sarpanch who is not carrying out his responsibilities properly. In the absence of the sarpanch, the deputy sarpanch looks after the work of a Gram Panchayat. हर 5 साल में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने गए, नियुक्त किए गए मेंबर
आपस में सरपंच और डेप्यूटी सरपंच यानी उप सरपंच को नियुक्त करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकें सरपंच की चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता में हेल्ड की जाती है, आयोजित की जाती है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि गांव की डेवलपमेंट स्कीम यानी विकास योजनाओं को इम्प्लीमेंट करे, लागू कराए। अगर कोई सरपंच अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा है तो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी मेंबर अविश्वास का प्रस्ताव यानी भरोसा ना होने का प्रस्ताव ला सकते हैं। सरपंच के एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी में डेप्यूटी सरपंच यानी उप सरपंच ग्राम पंचायत के काम की जिम्मेदारियां संभालते हैं। ग्राम सेवक, he is the secretary of the gram panchayat. He is appointed by the chief executive officer of the zilla parishad. His main function is to look after the day to day functioning of the gram panchayat, to explain its development scheme to the resident of the village, etc. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी यानी सचिव होता है। उन्हें अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा। इनका मेन फंक्शन यानी मुख्य काम ग्राम पंचायत के दिन प्रतिदिन कामकाज की देखभाल करना, गांव के रेसिडेंट यानी निवासियों को, वहां पर रहने वालों को डेवलपमेंट स्कीम यानी विकास योजनाओं के बारे में बताना और समझाना। ग्राम सभा, द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। इट इज द मोस्ट important organization of the people at the local level. It is binding to hold at least 6 meetings of the Gram Sabha in each financial year. The responsibility of calling the meeting of the Gram Sabha is with the Sarpanch. In the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discusses the annual report and account submitted by the Gram Panchayat. The suggestions of the Gram Sabha are conveyed to the Gram Panchayat. The Gram Sabha gives sanction to the development scheme proposed by the Gram Panchayat. The Gram Sabha has the authority to decide upon which individual deserves the benefit of government scheme. गांव या ग्रामीण शहर के सभी मतदाताओं यानी वोटर्स की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक ग्राम सभा को कम से कम 6 मीटिंग यानी बैठकें करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच पर होती है। फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में ग्राम सभा डिस्कस करती है, चर्चा करती है एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट और अकाउंट्स के बारे में जो सबमिट किए गए हैं ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम सभा के सजेशन यानी सुझाव ग्राम पंचायत को बताए जाते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा प्रोपोज्ड यानी प्रस्तावित किए गए विकास डेवलपमेंट स्कीम यानी विकास योजनाओं को मंजूरी देती है। ग्राम सभा को यह तय करने का अधिकार है कि कौन सा व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ के लायक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा, अ मीटिंग्स ऑफ द वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। हियर वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द ग्राम सभा। दे स्पीक विद ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, प्रोहिबिशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूल, हेल्थ, एक्सेट्रा. They also suggest measures for bringing about necessary changes. ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी, ग्राम सभाओं की बैठक से पहले गांव के महिलाओं की बैठक आयोजित की जाती है। यहाँ पर महिलाएं अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए फ्री फील करती है यानी वो अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात कर सकती है। ग्राम सभाओं के दौरान मुद्दों पर ज़्यादा चिंता के साथ बोलते हैं, जैसे कि पीने का पानी, प्रोहिबिशन, किसी चीज़ का निषेध करना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, फ्यूल यानी ईंधन, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एक्सेट्रा। वो आवश्यक यानी ज़रूरी बदलाव लाने के लिए उपाय सुझाते हैं। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत के रेवेन्यू का जरिया। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मैनी स्कीम एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स मनी। द ग्राम पंचायत रेजेज दिस फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस। ग्राम पंचायत गांव के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाते हैं। इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ग्राम पंचायत अलग अलग टैक्स यानी कर के जरिए इस फंड को रेज करते हैं यानी इस माध्यम से पैसे जमा किए जाते हैं। पंचायत समिति, ऑल द विलेजेस विद इन द तालुका फॉर्म द डेवलपमेंट ब्लॉक। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति। इट ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। एक तालुका में आने वाले सारे गांव फॉर्म करते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक। जो बॉडी इस डेवलपमेंट ब्लॉक के कामकाज को देखती है उसे पंचायत समिति कहा जाता है। यह जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक यानी कड़ी का काम करती है।
The office bearers of the Panchayat Samiti. Elections to the Panchayat Samiti are held every 5 years. The elected members elect from among themselves the chairman and deputy chairman of the Panchayat Samiti. The chairman has the responsibility of calling the meeting and conducting the business of the meetings. In the absence of the chairman, the deputy chairman presides over the meeting. पंचायत समिति के पद अधिकारी. पंचायत समिति के इलेक्शन यानी चुनाव हर 5 साल में होते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने गए नियुक्त किए गए मेंबर आपस में पंचायत समिति के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, इलेक्ट करते हैं. यह चेयरमैन यानी सभापति की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग यानी बैठकें बुलाए और मीटिंग के बिजनेस यानी मुद्दों को कंडक्ट करे, उनका संचार करे. चेयरमैन यानी सभापति के एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी में डेप्यूटी चेयरमैन यानी उप सभापति मीटिंग की अध्यक्षता यानी जिम्मेदारी ले सकते हैं. द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति. द पंचायत समिति prepares a plan of the scheme to be implemented in the development block. It is binding on the Panchayat Samiti to hold at least one meeting every month. The Panchayat Samiti receive a certain amount of money from the district funds. It also receive grant from the state government to carry out the development scheme of the development block. पंचायत समिति के कार्य. पंचायत समिति डेवलपमेंट ब्लॉक में लागू किए जाने वाले स्कीम्स यानी योजनाओं के बारे में प्लान तैयार करती है. पंचायत समिति को महीने में एक मीटिंग यानी बैठक लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. पंचायत समिति को डिस्ट्रिक्ट फंड से कुछ पैसे मिलते हैं. डेवलपमेंट ब्लॉक के डेवलपमेंट स्कीम यानी विकास योजनाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे ग्रांट्स यानी अनुदान कहा जाता है. जिला परिषद. Every district has a Zilla Parishad. At present, the state of Maharashtra has 36 districts, but only 34 Zilla Parishad. The reason is that Mumbai City District and Mumbai Suburban District do not have a rural population. Therefore, they do not have Zilla Parishad. डिस्ट्रिक्ट यानी जिला. हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होती है. अब महाराष्ट्र राज्य में 36 डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं, लेकिन केवल 34 जिला परिषद है, क्योंकि मुंबई शहर जिला और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट यानी मुंबई उपनगरीय जिले में रूरल यानी ग्रामीण आबादी नहीं है, इसलिए इनके पास जिला परिषद नहीं है. द ऑफिस बेरर्स ऑफ द जिला परिषद. इलेक्शन टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 years. The elected representative choose a president and a vice president from among themselves. जिला परिषद के पद अधिकारी. जिला परिषद में इलेक्शन यानी चुनाव हर 5 साल में होते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने गए नियुक्त किए गए मेंबर आपस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं, इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद. ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग. He also controls the financial transaction of the Zilla Parishad. He has the authority to undertake appropriate expenditure from the Zilla Parishad fund. The vice president carries out these duties in the absence of the president. जिला परिषद की मीटिंग यानी बैठकें जिला परिषद के प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होती है यानी उनके अंडर होती है. मीटिंग के बिजनेस यानी मुद्दों पर वो पूरा कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं. जिला परिषद के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी लेन देन पर भी उनका पूरा कंट्रोल होता है. उनके पास अधिकार होता है कि वो जिला परिषद के फंड से उचित जगह पर यानी सही जगह पर खर्चा कर सकते हैं. प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में वाइस प्रेसिडेंट उनके सारे कामकाज संभालते हैं. हाउ डज दिस जिला परिषद फंक्शन. जिला परिषद कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है. द वर्क ऑफ दिस जिला परिषद इज कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज. द फाइनेंस कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कमिटी, द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टेक्स अप इशू रिलेटेड टू प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन. जिला परिषद का कार्य अलग अलग कमिटी यानी समितियों के माध्यम से किया जाता है. फाइनेंस कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी यानी कृषि समिति, एजुकेशन कमिटी यानी शिक्षा समिति, हेल्थ कमिटी यानी स्वास्थ्य समिति, वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन पानी का इंतजाम करने वाली समिति, और सैनिटेशन कमेटी यानी स्वच्छता समिति एक्सेट्रा. महिला और बाल कल्याण समिति महिला और बच्चों के सामने आने वाले प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से संबंधित मुद्दों को उठाती है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद. ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिला परिषद जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है,
उन्हें लागू किया जाता है जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा। इन्हें अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा। ये है फंक्शंस ऑफ जिला परिषद: एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी और ट्री प्लांटेशन इन द विलेज। वेयर वुड यू टेल दिनेश एंड नैना टू गो फॉर द फॉलोइंग थिंग्स? आप दिनेश और नैना को नीचे दिए गए चीजों के लिए कहाँ जाने को कहेंगे? टू गेट देयर यंगर सिबलिंग वैक्सीनेटेड, उनके छोटे भाई को टीका लगाने के लिए। आंसर: प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। टू अकम्पनी देयर फादर टू गेट दी 7/12 एक्सट्रैक्ट, अपने पिता के साथ 7/12 निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? आंसर: तलाटी ऑफिस। टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ अ न्यू मैन्योर, नई खाद के उपयोग के बारे में जानने के लिए। आंसर: एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत समिति। टू कंप्लेन अगेंस्ट कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, दूषित जल आपूर्ति यानी खराब पानी के सप्लाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहाँ जाएंगे? आंसर: ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत ऑफिस। टू गेट अ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? आंसर: ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत ऑफिस। टू गेट द इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम यानी आय या कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? आंसर: तहसीलदार ऑफिस। Our constitution was amended in 1992 by the 73rd and 74th Amendment Act. These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. It has also given them more powers to develop their respective areas more efficiently. The number of subjects under their jurisdiction were also increased. In order to enable them to work effectively, their sources of revenue have also been increased. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत चेंजेस किए गए थे। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया था रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहर के लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। इसने उन्हें और पावर यानी अधिकार दिए कि वो अपने एरियाज को एफिशिएंटली यानी कुशलता से डेवलप कर सके यानी विकसित कर सके। उनके अधिकार में आने वाले सब्जेक्ट यानी विषयों को बढ़ाया गया और इन्हें कुशलता से काम करने के लिए उनके रेवेन्यू के सोर्सेस यानी जरिए भी बढ़ाए गए। पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लांस, जिला परिषद में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव द्वारा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। पंचायत समिति में चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव द्वारा और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ग्राम पंचायत में सरपंच को इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव द्वारा और ग्राम सेवक को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव कौन लड़ सकता है? आंसर: इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, he or she should be a citizen of India. He or she should have completed 21 years of age. The person name should be enrolled in the local voter list. This condition also apply to the urban local government bodies. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के कैंडिडेट यानी उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। एग्जाम्पल, उसे भारत देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उस उम्मीदवार का नाम स्थानीय यानी लोकल मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये सारी शर्तें अर्बन यानी शहर के लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पर भी लागू होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। टोटल मेंबरशिप: ग्राम पंचायत में है मिनिमम 7, मैक्सिमम 17। पंचायत समिति में है मिनिमम 15, मैक्सिमम 45। जिला परिषद में है मिनिमम 50, मैक्सिमम 75। ऑफिसर बेयरर्स: ग्राम पंचायत में है सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, पंचायत समिति में है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, जिला परिषद में है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिसर्स: ग्राम पंचायत में है ग्राम सेवक, पंचायत समिति में है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला परिषद में है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पुट अ टिक इन द राइट बॉक्स। द डैश लुक आफ्टर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आंसर है ग्राम पंचायत। सेकंड, इट इज बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट डैश मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन है 4, 5,
और 6? आंसर है 6. At present, there are dash district in Maharashtra. ऑप्शन है 34, 35 और 36. आंसर है 36. मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति. पंचायत समिति के कार्यों की एक लिस्ट यानी सूची बनाएं. आंसर. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति आर एज फॉलोज. पंचायत समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन. प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना. टू लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ. जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करना. टू बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन रोड्स, ड्रेनेज, वेल्स एंड बोरवेल्स. सड़क, जल निकासी यानी ड्रेनेज, गटर, कुएं और बोरवेल का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव. टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग. पीने के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना. टू एनकरेज हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना यानी एनकरेज करना. टू इम्प्लीमेंट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. समाज के कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना. व्हाट इज योर ओपिनियन. आपकी क्या राय है. द ग्राम पंचायत लेवीज वेरियस टैक्सेस. ग्राम पंचायत अलग अलग कर यानी टैक्स लगाती है. आंसर. इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द ग्राम पंचायत टू लेवी वेरियस टैक्सेस बिकॉज Gram Panchayat levies property tax, water tax to supply water, to light the streets, roads and other public places. It collects tax on the weekly bazaar to make arrangements for markets, fairs and festivals. It implements various development and welfare schemes for the rural poor. The money required for this activity is raised by levying taxes. ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग टैक्स लगाना उचित है, सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत वाटर टैक्स लगाती है पानी सप्लाई करने के लिए. प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं ताकि सड़क और दूसरे सार्वजनिक स्थानों यानी पब्लिक प्लेसेस पर लाइट लगा सके यानी उन्हें रोशन कर सके. ये बाजारों, मेलों और त्योहारों की व्यवस्था के लिए वीकली बाजार टैक्स कलेक्ट करते हैं. ये ग्रामीण गरीबों के लिए अलग अलग विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं. द नंबर ऑफ जिला परिषद इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. जिला परिषदों की संख्या महाराष्ट्र के जिलों की कुल संख्या से कम है. आंसर. द नंबर ऑफ जिला परिषद इन महाराष्ट्र इज 34, whereas the number of district is 36. The Zilla Parishad is the local government in the rural areas at the district level. Two districts, Mumbai City and Mumbai Suburban, do not have any rural population and hence do not have Zilla Parishad. महाराष्ट्र में जिला परिषदों की संख्या 34 है जबकि जिलों की संख्या 36 है. जिला स्तर पर ग्रामीण शहरों में जिला परिषद स्थानीय सरकार है यानी लोकल गवर्नमेंट है. दो जिले मुंबई सिटी यानी मुंबई शहर और मुंबई सबर्बन यानी मुंबई उपनगरीय में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है, इसलिए यहां जिला परिषद नहीं है. कंप्लीट द टेबल. यहां पर आपके तालुका और आपके पंचायत समिति की डिटेल्स आपको फिल करने हैं. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सरपंच. The Sarpanch is elected for a term of 5 years by the members of the ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के सदस्यों यानी मेंबर्स द्वारा सरपंच को 5 साल के लिए चुना जाता है. The ग्राम पंचायत carries out its works under the guidance of the सरपंच. ग्राम पंचायत सरपंच के मार्गदर्शन यानी गाइडेंस में अपना काम करती है. He implements the scheme for the development of the village. वो गांव के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए योजनाओं को लागू कराते हैं. He presides over the meeting of the ग्राम पंचायत. वो ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. The chief executive officer. The chief executive officer is the administrative head of the जिला परिषद. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी प्रशासनिक प्रमुख होता है. He is appointed by the state government. उन्हें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है. He implements the decision taken by the जिला परिषद. वो जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू कराते हैं. दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें.